जय हिंद। तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी का मैथ का क्लास 10 का देख रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इसके पहले हम लोग 3.3 बनाए थे, अभी 3.4 हम लोग करेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से और ग्राफीय विधि से दोनों तरीके से वैल्यू निकालना सीख गए एक्स और वाई का। और यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और मेरा एफर्ट रहेगा कि मैं इसको और इंटरेस्टिंग बना के रखूँ। अगर आपको नींद आएगा तो बोल दीजिएगा इतना टाइम फ्रेम पर हमको नींद आ रहा था, फिर देखेंगे कि क्या करना है। और कोई दिक्कत भी आता है फिर भी लिखिए कि आपको इतना टाइम फ्रेम में दिक्कत आ रहा था। और अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बॉस। और ज़्यादा अच्छा लगे तो पड़ोसी वाले को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते, हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं 3.4। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है 4 इक्वेशन दिया हुआ है जिसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कि पहला क्या है। ठीक है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हम लोग यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो ये नेगेटिव है तो इसको इधर ले जाते हैं। 2x इक्वल टू ये फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम लोग इसको लेके चले। ठीक है, निगेटिव है तो रहने दीजिए, ये हम लोग को फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू इसमें पुट कीजिए। अब देखिए हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, बार बार लैंग्वेज में लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप बुक में अपना जो कॉपी है उसमें लिखिएगा, एग्जाम में जब डिस्क्रिप्टिव में आएगा तो इसको एक्सप्लेन करके लिखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसको इधर कीजिए और इसको उधर ले जाइए। तो 6 इक्वल टू 5y, तो y इक्वल टू 6y 5। कोई दिक्कत? क्या किए हम लोग x का वैल्यू इसमें पुट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि पुट y इन 1, किसी में भी कर दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा, या इसमें कर दीजिए, इसको a मान लीजिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई का वैल्यू 6y 5। तो ये क्या हो जाएगा नीचे 5, 25 माइनस 6 तो 19/5। कोई दिक्कत? तो ये हमारा x और y क्या निकल गया, x और y क्या निकल गया, x का वैल्यू 19/5, y का वैल्यू 6/5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक करते हैं हम लोग किसमें, एलिमिनेशन राउंड में। तो एलिमिनेशन राउंड में क्या करना होता है ना बॉस, कि 2 इक्वेशन है तो कोई भी एक टर्म को आप इक्वल कर दीजिए, या तो x को इक्वल कर दीजिए या y को इक्वल कर दीजिए। तो यहां पर देखिए क्या है, a प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो क्या करें, यहां पर देखिए a ज्यादा है, इस इक्वेशन में ज्यादा है x का मल्टीपल में, और ये इसमें भी y में भी ज़्यादा है, तो कोई एक को भी आप बराबर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें y को बराबर करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस 3y है, ये क्या है y है, तो इसमें हम लोग क्या गुना करेंगे, इसमें हम लोग क्या गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस 3y है, तो माइनस 3 से गुना करेंगे। आया बात समझ में? क्यों हम लोग y लिए कि यहाँ पर हमको देखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस 3 से गुना करेंगे तो क्या लिखे, मल्टीप्लाई 1
बाय -3, ठीक है, यही लिखेंगे ना। अब इसको कीजिए तो -3x -3y -15, ठीक है, और दूसरा वाला जस को तस उतार दीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर इसको घटाएंगे हम लोग, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो y कैंसिल हो गया, जो इक्वल करेंगे वो माइनस करने पर कैंसिल हो जाएगा, तो -5x इक्वल टू -19, तो x इक्वल टू 19/5, ये आ गया क्रॉस चेक। अब किसी में भी इसको पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 19 × 5 × 1, ठीक है, तो x + y इक्वल टू क्या है 5, तो x का वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - x, तो 5 - 19/5, तो 25 - 19/5, तो 6/5, कोई दिक्कत। तो हमारा यहाँ पर क्या आया, x और y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आया 19/5, y का वैल्यू कितना आया 6/5, यही चीज है ये, बताइए कोई दिक्कत, इसको जल्दी जल्दी कर लेना है। तो दूसरा देखिए यहाँ पर, देखिए कोई समझने में दिक्कत आता है तो बोलिए यार, दम फ्री हो गए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 बार समझाऊंगा लेकिन आपको समझा कर रहूंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरा क्या है 2x - 2y इक्वल टू 2, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा ढूंढने से अच्छा है ना, इसको देखिए 1 कर देते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। नहीं तो ऐसा क्या करेंगे ना कि छोड़ देते हैं, ये 2y या 4y के टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, बाद में सेकेंड वाला में एलिमिनेशन राउंड में। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया 2, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 2y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पुट x इक्वल टू 1 + y इन 1, ठीक है, तो यहां पर कर दीजिए 3x का वैल्यू 1 + y + 4y इक्वल टू 10, 3 प्लस कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं हो रहा है ना बॉस, इतना तो रखना पड़ेगा नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 1, ठीक है, तो y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए अब, ठीक है, इसको a मान लीजिए, ठीक है, पुट y इक्वल टू 1 इन a, तो क्या हो जाएगा x + 1 + y, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 + 1 बराबर 2, तो एक्स वाई क्या हो गया आपका 1, नहीं x का वैल्यू 2 1, कोई दिक्कत यहाँ समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए इसको हम लोग एलिमिनेशन से देखते हैं। तो ये क्या था हमारा 3x + 4y इक्वल टू 10, और दूसरा क्या था 2x - 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें अगर गुना करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं ना, तो इसमें अगर करेंगे तो 2 से करना पड़ेगा, इसमें 3 से करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में करना पड़ेगा, और इसमें देख रहे हैं कि केवल एक में करने से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग y को ही कैंसिल करते हैं, तो इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा बॉस, ठीक है। 2 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा -4y होगा ना, ये हमको +4y करना है, तो यहाँ -2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। -2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -4x + 4y इक्वल टू -4, ठीक है ना। अब ऊपर वाला लिख दीजिए, कोई दिक्कत, हमको कोई एक टर्म काट देना है, ठीक है, जब बाद में घटाएंगे तो।
और प्लस माइनस का चिन्ह देख लेना है, ठीक है, जो सिंबल है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर सिंबल चेंज कीजिए, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, -7x इक्वल टू -14, तो x इक्वल टू -14 बाई -7 इक्वल टू 2। अब इसको किसी में भी पुट कर दीजिए, ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट x इक्वल टू 2 इन 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, इसमें करेंगे तो वही होगा ना, x का वैल्यू प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, y इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आया, एक्स वाई जो सॉल्यूशन हुआ हमारा, x क्या है हमारा 2, y क्या है 1, सेम है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड देखिए, ठीक है, क्या बोल रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, -5y, ठीक है, -5y है। और दूसरा क्या है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है, तो यहाँ पे 3x बराबर हम लोग लिख लेते हैं ताकि 9x में वैल्यू पुट करने में आराम होगा, ठीक है। तो ये देखिए अपने सहूलियत के मुताबिक समीकरण को हम लोग थोड़ा प्लस माइनस गुना भागा इसमें देखते रहेंगे क्या करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3x इक्वल टू 5y प्लस 4 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू, देखिए इंटू है 3x इक्वल टू 2y प्लस 7 लिख सकते हैं इसको। तो नाउ पुट 3x वैल्यू इन एबव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3x का वैल्यू क्या है 5y प्लस 4, 2y प्लस 7, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ा लिए क्योंकि अब हम लोग इफिशियंट हो गया है इतना जल्दी जल्दी करने के लिए, ठीक है, एग्जाम में थोड़ा स्पीड में तो लिखना ही पड़ेगा बॉस। तो ये कितना हो जाएगा 13y इक्वल टू उधर चला जाएगा 12, तो 12 तो उधर चला जाएगा 12, तो -12 प्लस 7 -5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/13, ठीक है, कोई दिक्कत? अब y का वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, कहाँ कीजिएगा, इसी में कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए a, नाउ पुट y बराबर y वैल्यू इन a, मान लीजिए जो जो आपको मानना है, ईटा पत्थर जो भी मानना है मान लीजिए, ठीक है। 3x इक्वल टू क्या है 5y प्लस 4, ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5/13 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा -25/13 प्लस 4, क्या हो जाएगा -25 प्लस 13 चौके 52, ये क्या हो जाएगा 27/13, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 27/13, इधर गुना में है तो इधर जाके भागा में, 3 9 27, तो 9/13, तो x और y का वैल्यू निकल गया मेरा, y और x, ठीक है, क्या हो गया 9/13 और ये क्या है -5/13। तो आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत? राइटिंग पे मत जाइएगा बॉस, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग मैथ में राइटिंग पे बैठाते रहते हैं, ठीक है, राइटिंग बैठाने का यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए।
अब देखिए ये दो इक्वेशन था ना, तो एक तरफ एक्स और वाई का कर देते हैं, इजी हो जाएगा। तो इसको पहला को ऐसे लिख सकते हैं, पहला क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण 1। दूसरा क्या है 9x 2y प्लस 7, ये हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब भाई साहब देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, और ये 5 है, ये 2 है। अगर इसको करेंगे तो हम लोग को दोनों को करना पड़ेगा, तो अच्छा है कि हम लोग को इसको 3 से गुना कर देते हैं। नाउ 1 इंटू 3, तो दोनों तरफ से गुना हो जाएगा, तो 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और इसको 10 के 10 उतार दीजिए, माइनस कीजिए, साइन चेंज, ठीक है, कैंसल, माइनस 13y इक्वल टू 5, y इक्वल टू माइनस 5y 13, ठीक है, y इक्वल टू माइनस 5y 13 आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ पुट y इक्वल टू माइनस 5/13 किस में कर दें, किसी में भी कर दीजिए, 2 में कर देते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 5/13 प्लस 7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस 6391/13 क्या हो गया बराबर 81/13। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 9 गुना में उधर जाएगा तो 81/13, 9 से डिवाइड करिए। नींद आ रहा है, कोई बात नहीं, देखिए आंसर भी आ गया, ठीक है। तो x और y क्या हो जाएगा, x क्या है देखिए ना बॉस, अरे हमको भी नींद आने लगा यार, आप लोग कुछ हाँ सर हूँ सर नहीं करते हैं, और इधर मेरा भी नींद शुरू हो जाता है। y बराबर माइनस 5/13, ठीक है, कोई दिक्कत, सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, अरे दिक्कत है तो बोल देना, ठीक है। अब इतना तो तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं यार, थोड़ा तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो दिन भर इसी में रह जाएंगे हम लोग। देखिए 4 नंबर देखिए क्या है, x/2 2y/3 इक्वल टू -1, और क्या है x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं ना कि इसको हम लोग पूरा पूरी इंटीजर के साथ इसका आ जाए x, वैसा करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका 2 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो इसमें हम लोग करते हैं 6 से गुना, ठीक है, और इसमें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको कर देते हैं हम लोग 3 से गुना, ठीक है। तो नया इक्वेशन हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए 6 से हर टर्म में गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4y इक्वल टू -6। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत समझने में, अरे 6 से इसमें गुना कीजिए भाई, या 6 से इसमें गुना कीजिए, 6 से इसमें कीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 से कीजिए 3x माइनस y इक्वल टू 9, ठीक है। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 9, लिखने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लीजिए a, अब a का वैल्यू, नाउ पुट a इन 1, तो कीजिए y का जगह पे 3x प्लस 4y, y बराबर क्या है
3x माइनस 9 इक्वल टू -6, ठीक है। तो 3x प्लस 12x माइनस 36 इक्वल टू -6, तो ये 15x हो जाएगा, ठीक है। 36 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो फिर y बराबर क्या हो जाएगा, नाउ पुट x इक्वल टू 2 इन a, तो क्या हो गया यहाँ पर y इक्वल टू 3 और x का वैल्यू 2 माइनस 9, तो 6 माइनस 9 बराबर -3, तो क्या हो गया y बराबर -3। तो x y का वैल्यू क्या हो गया 2 -3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बॉस, ठीक है। नींद आ रहा है? हमको तो आ रहा है भैया, ठीक है, लेकिन पढ़ाने में जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है, ठीक है। ज्ञान बांटते चलो यार, कब किसकी ज़रूरत हो जाए पता नहीं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं, ये क्या था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक टर्म बराबर है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं, खाली साइन चेंज कीजिए, बस जश्न मनाइए। तो 5y 4y प्लस y क्या हो जाएगा 5y, और -9 और -6 -15, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, ठीक है। कोई दिक्कत? और y का वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए। नाउ पुट y इन 1, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, y का वैल्यू -3 -6, 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 6x इक्वल टू 2, तो x y का वैल्यू क्या हमारा आया, देखिए 2, y का वैल्यू -3 है, दोनों सेम। देखिए कोई दिक्कत? आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, एलिमिनेशन वाला या सब्स्टिट्यूशन वाला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि बाद में हम लोग उसको यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन फॉर्म करना है और एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर निकालना है। पिछले चैप्टर में हम लोग क्या किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए थे, और इसमें देखिए फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इफ दे एग्जिस्ट मतलब ये भी चेक करना है कि होगा कि नहीं इक्वेशन, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं, ठीक है, 2.1 क्या, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट क्या न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x y y, ठीक है। कोई दिक्कत? तो पहला केस 1 क्या बोलता है कि जो फ्रैक्शन है x y y, अगर ऊपर में एक जोड़ दिया जाए और नीचे में एक माइनस कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शन 1 हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है केस 2 क्या बोलता है, जो फ्रैक्शन है अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो ये हो जाता है हाफ। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो देखिए जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। सबको अपने अपने जगह पे ले आइए, ठीक है, कांस्टेंट को उधर छोड़ना है, ठीक है, -2, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ये क्या हो गया 2x हो जाएगा, इधर से जाएगा तो 2x होगा ना बॉस, कोई दिक्कत, बराबर y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए x है,
यहाँ पे 2x है, यहाँ -y है, यहाँ पर -y तो ऑलरेडी है, तो कुछ गुना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 1 - 2 कर देते हैं। ठीक है, x - y इक्वल टू -2 और 2x - y इक्वल टू 1। यहाँ सिंबल चेंज, यहाँ माइनस, एक कैंसल, -x इक्वल टू -3। ठीक है, कोई दिक्कत? तो x इक्वल टू 3। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में भी, पुट x इक्वल टू 3 इन किसी में भी कर दीजिए बॉस, इसमें कर दीजिए आप 1 में। ठीक है, तो x 3 - y इक्वल टू -2। ठीक है, तो y उधर चल जाएगा, तो y उधर चला गया, a इधर आ जाएगा, तो 5। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो x y पहले निकाल लेते हैं, क्या हो गया? x क्या है? 3, y 5। तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका? 3/5। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि आप एक्सपर्ट बन गए हैं। ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है? जिसको जाता है उसके लिए लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बाकी आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, 5 ईयर अगो, ये एज वाला नहीं छोड़ेगा भाई, ये एज वाला हमेशा एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो इसको एकदम समझ लीजिए अच्छे तरीके से। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो लेट एज ऑफ नूरी x ईयर। ठीक है, और सोनू का, सोनू बोल रहा है ना, सोनू y ईयर्स। ठीक है, तो क्या बोलता है? 5 years अगो, फर्स्ट केस 5 ईयर अगो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? तो x - 5। अब देखिए हम लोग जल्दी जल्दी लिखेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो 3 गुना थी, किसका? सोनू का। तो सोनू का 3 गुना है ना, ध्यान कीजिएगा किसका कौन सा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो नूरी 3 गुना थी सोनू का। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x - 5 इक्वल टू 3y - 15। तो x - 3y इक्वल टू -10। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। 10 साल बाद, अब आ जाइए 10 साल बाद। ठीक है, 10 years later। ठीक है, अरे भूत वाला डायलॉग नहीं था यार, ये डरावना नहीं चल रहा है, कोई डरावना हॉरर सीरीज नहीं है। ठीक है, तो 10 ईयर लेटर क्या हो जाएगा? x + 10 y + 10। ठीक है, क्या बोलता है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये जो है नूरी, ये इसका दुगना हो जाएगी। ठीक है, यही बोल रहा है ना। देखिए कौन किसका गुना है, वो एकदम ध्यान से देखिएगा, 3 बार 4 बार पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। नहीं होता तो आप अपने ऊपर लेके और बगल में किसी और को लेके मन में सोचिएगा। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। तो x - 2y इक्वल टू 10। यहाँ पर देखिए x - 3y, x - 2y, तो यहाँ पर गुना करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक टर्म हमारा मिल रहा है। तो x - 10, सिंबल चेंज। ठीक है, देखिए अब डिस्क्रिप्टिव उतना नहीं करेंगे, आप जल्दी जल्दी खुद स्मार्ट बन गए। लिखिए इसको, -y इक्वल टू -20। तो y इक्वल टू 20। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x - 2 × 20 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू उधर जाके 10 + 40। कोई दिक्कत आ रहा है तो बोलिए। ठीक है, तो ये 50 ईयर्स। तो नूरी का एज 50 साल और इसका y किसका मान है? सोनू का एज 20 साल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ एक्स वाई क्या था? 50 और 20। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना।
देखिए थर्ड, देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई मजाक नहीं, ठीक है। मान लिया कोई संख्या 28 है, तो इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होता है, ये यूनिट प्लेस पे ये होता है और 10th प्लेस पे ये होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10th में 10 से गुना कर देते हैं और प्लस 8, यही होता है ना संख्या कोई भी, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक है, रिवर्स द ऑर्डर, तो क्या हो गया, 82 हो गया। तो इसमें क्या देखिए, 10th पे कौन आ गया, 10th पे 8 आ गया और यूनिट पे कौन आ गया, 2 आ गया। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग को इसमें यूज करना है। लेट यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इक्वल टू क्या है, ऑफ नंबर x मान लीजिए, ठीक है, और 10th प्लेस, 10th प्लेस क्या हो जाएगा, y मान लीजिए, ठीक है। तो इससे जो नंबर बनेगा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, अब इसको उलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, y और नीचे x, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। इतना चीज आपको ध्यान में आ गया, ठीक है। तो आगे चलिए, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट का है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, यहाँ पर मान चुके हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 एज पर क्वेश्चन, ठीक है, एज पर क्वेश्चन, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, इसका 9 गुना, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स इस नंबर का जो ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो किसका है, दुगना है अगर इसको रिवर्स कर दिया जाएगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 90y प्लस 9x इजकल टू 20x प्लस 2y। तो इसको इधर लेके आइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 88y, और ये कितना हो जाएगा माइनस 11x इक्वल टू 0, या 11 से भाग दे दीजिए तो 8y माइनस x इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर माइनस x है और यहाँ पर प्लस x है, तो या तो जोड़ दीजिएगा, नहीं तो साइन चेंज करके घटा दीजिएगा, x माइनस 8y बराबर 0, इसी को आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो क्या हो गया, x माइनस 8y इक्वल टू 0, साइन चेंज, ठीक है। 0 में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जैसे कि उधर मंगरुआ को नहीं फर्क पड़ रहा है, सोए जा रहा है, ठीक है। छोड़ो, स्पेशल केस है भाई, यहाँ पर कैंसिल करो, 9y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो अब इसमें 1 में पुट कीजिए, पुट y इक्वल टू 1 इन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो हमारा x y क्या आया, x क्या आया हमारा
8, वाई क्या आया हमारा 1, तो संख्या क्या होगा, देखिए यूनिट प्लेस में कौन रखे हैं, एक्स रखे हैं, गरवाइएगा नहीं, 8, और 10th प्लेस में 1, ठीक है। तो संख्या हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया हमारा 18, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि 18 का 9 गुना, 18 का 9 गुना चेक कर रहे हैं आप क्रॉस, ठीक है, कितना हो गया 98 /68 से, ठीक है। तो क्या बोलता है, इसका 9 गुना जो है, इसका जो रिवर्स करेंगे 81, इसका वो दुगना है, ठीक है क्रॉस चेक, तो है ये क्रॉस चेक हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। 4th नंबर, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स, मतलब 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट देने के लिए खाली बोली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। तो देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन वाला रहता है, ये 50 रुपया का नोट और 100 रुपये का नोट सावधानी से लीजिएगा, नहीं तो कभी कभी आप भी गड़बड़ा जाइएगा। कभी कभी बैंकर तो गलती से दे देता है, इसका मतलब नहीं है कि आपको रख लेना है, वापस जाके लौटा देना है भाई, उसको पॉकेट से देना पड़ता है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट लोग बहुत अच्छे हैं तो इसलिए बोलने का जरूरत नहीं है। तो मीना गई बैंक में, कितना विड्रॉ की 2000 रुपया, ठीक है। तो लेट क्या, नंबर ऑफ क्या, 50 रुपया 100 रुपया का है ना जी, 50 रुपीज नोट इक्वल टू एक्स, ठीक है, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इक्वल टू वाई, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे 50 टकिया के गो है, तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा नोट का, तो देखिए 50 टकिया के गो है, एक्स गो है, ठीक है। तो ये 50 100 रुपया हो गया ये, ठीक है। और 100 रुपीज वाला क्या गो है, वाई है, तो कितना हो गया 100 रुपया का जो नोट है वाई है, तो 100 वाई रुपीज हो जाएगा ना बॉस। तो क्या बोल रही है, 2500 रुपया गए थे निकालने, नहीं 2000 निकालने गई थी ना। तो पहला हो गया केस 1, क्या हो गया 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना रुपया निकालने गई है 2000, ठीक है। तो ये आपका केस 1 हो गया, तो इसको भागा दे दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। 50 से कर दीजिएगा तो x 2y 5 के 20 40, ठीक है। तो एस 1 हो गया। अब देखिए केस 2, क्या बोली कि मीना जो है 25 नोट मिला उसको टोटल में, क्या वो नोट है x प्लस वाई, बोली कि 25 नोट है, तो 25 को हम लोग नोट गिन दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां पर देखिए x प्लस वाई समीकरण नंबर 2 हो गया, यहां पर x बराबर है, तो हमको कुछ गुणा भाग करने का जरूरत नहीं है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, यही दिया हुआ है ना, माइनस करिए, कैंसल, y इक्वल टू 15, ठीक है। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, ठीक है। तो x इक्वल टू 10। तो कहने का मतलब था कि 50 रुपया वाला उसको नोट जो है 10 को दिया कैशियर साहब, और जो 100 वाला था वो दिया इसको 15 को, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखिए कितना वैल्यू हो गया, क्रॉस चेक करते हैं, 50 वाला 10 को, तो कितना हो गया 500 रुपया, और 100 वाला 15 को, तो ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, इतना हो गया।
तो जानते हैं जब आप बैंक में जाइएगा ना तो विड्रॉल स्लिप के पीछे ऐसे ही लिखा रहता है, वो कैशियर साहब अपने हिंट के लिए लिखते हैं और आपसे साइन भी कराते हैं कि इतना नोट इतना का इतना दिए, इतना नोट इतना दिए, ठीक है। वो अपना सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं, तो आप समझ बूझ के पीछे साइन कीजिएगा। यहाँ पर 2 साइन जो करवाते हैं ना, कि एक पैसा लेने के समय का करवाया जाता है कि आपने कंफर्म किया है कि आप इतना रुपया कैश काउंटर से लिए हैं। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी लाइब्रेरी गए हैं तो कोई लाइब्रेरी में कंसेप्ट होता है, चार्जेबल जो लाइब्रेरी होता है, कि कुछ डे फिक्स कर देता है कि उतना दिन का आपको चार्ज देना ही देना है, और उससे ज़्यादा दिन जो होगा ना लेट फाइन, उसका वो लोग फिर जोड़ने लगता है, ठीक है, एडिशनल चार्ज। तो देखिए यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल वाला, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। तो ये कौन थे? सरिता जी। देखिए सरिता जी एग्जाम का कितना तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग को हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उधर मंगरुआ तो सो ही रहा है, ठीक है। तो चलिए सरिता जी को अपना पढ़ाई करने दीजिए, आपको यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी समझा देते हैं, ठीक है। सरिता जी कितना पे करती हैं? 27 रुपया, ठीक है, 7 डेज के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं इसको, ठीक है। क्या मानते हैं? अरे सरिता जी को नहीं, यहाँ पर प्राइस को मानते हैं। लेट फिक्स्ड प्राइस नहीं लिखिए, रेट लिखिए, ठीक है। रेट फॉर फर्स्ट 3 डेज X रुपीज है, ठीक है। उसके बाद है जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल चार्ज जो है Y रुपीज पर डे है, ठीक है। तो पहला सिचुएशन देखिए, केस फर्स्ट देखिए, क्या है कि 7 दिन के लिए वो रखती है। कितने के लिए? 7 डेज। तो 7 डेज में तो आपका 3 डे तो फ्री ही है, तो एक्स्ट्रा चार्जेबल डे कितना हो जाएगा? 7 दिन में से 3 दिन फ्री है, तो 4 ही दिन का देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितना चार्ज लग गया? X रुपया, ठीक है, पहला 3 दिन का, और उसके अलावा कितना दिन चार्ज है उसका? 4 दिन के लिए। कितना? Y रुपीज के हिसाब से, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू कितना इनको देना पड़ रहा है? 27 रुपया देती है, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज जो उसका है Y रुपीज पर डे के हिसाब से है, वेरिएबल चार्ज जो है, तो इसको 27 रुपया देना पड़ता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा केस देखिए, ठीक है, दूसरा केस क्या बोल रहा है? सेकेंड केस कि सुशी जी हैं, देखिए उसी लाइब्रेरी में सुशी जी भी पहुंची हुई हैं, और आप लोग इधर हैं कि दिमाग लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। वही लोग एग्जाम में टॉप करेंगी और क्या। तो सुशी कितना करती हैं? 21 रुपया पे करती हैं। कितना दिन के लिए? सेकेंड चार्ज फॉर सेकेंड केस फॉर कितना डे के लिए? 5 डे के लिए, ठीक है। जानते हैं कोई क्या बदमाशी करता है कि बुक रखे रह जाएगा कि लाइब्रेरियन भूल जाएगा। अरे लाइब्रेरियन लोग बहुत हिसाब किताब रखते हैं, उनका दिन रात का काम वही है, पूरा वो लोग मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड, और उसके बाद अच्छा से चार्ज आपको लेंगे, ठीक है। तो 5 दिन के लिए क्या हो जाएगा? तो 5 दिन में 3 दिन तो है ही, तो एक्स्ट्रा जो चार्ज देंगे हम लोग, एक्स्ट्रा चार्जेबल डे, तो कितना दिन हो जाएगा? 5 में से 3 दिन तो फ्री है, 2 डेज, ठीक है। तो क्या हो गया? कितना रुपया देती है सुशी? 21 रुपया देती है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, ठीक है। ये वेरिएबल है ना, इसमें और आपको एडिशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें 3 रुपया भी इंक्लूड है, वो फिक्स प्लस वेरिएबल ही होगा, ठीक है। तो उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि सर ये तो वेरिएबल चार्ज ले ही रहा है, इसमें 3 रुपया जो लग रहा है वो भी है क्या, तो उतना टेंशन मत लीजिए।
ये वेरिएबल में सब फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 2 हो गया, तो x प्लस 2y, तो कुछ गुना भागा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सीधे देखिए 21, साइन चेंज कैंसल, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। अब इसको पुट कर दीजिए किसी में भी, पुट y इक्वल टू 3 इन, किस में करिएगा, 1 में कर दीजिए। तो x प्लस 4y, 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12 बराबर 15, ठीक है। तो x और y क्या निकल गया, 15 और y इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखिए इसके मुताबिक आपका जो फिक्स रेट है x बराबर कितना आ गया, देखिए आपका 15 रुपया तो फिक्स है, ठीक है, 15 रुपया तो फिक्स है, और जो फाइन है पर डे उसके बाद का 3 रुपया पर डे है, ठीक है। तो लाइब्रेरियन साहब इतना बेवकूफ़ नहीं होते हैं, और फिलहाल आपको जाके कोई भी अगर दिक्कत है तो लाइब्रेरी में मत जाइए, अपना चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहाँ पे आप रिवाइज कीजिए और उन लोग को जाने दीजिए, ठीक है। उन लोग लाइब्रेरी में अपना आँख फोड़ रहे हैं तो फोड़ने दीजिए। आपको कोई भी दिक्कत होता है टाइम फ्रेम के साथ लिखिए, और नहीं दिक्कत होता है तो आप एक थम्स अप कीजिए और उल्लू को फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। किनको, सरिता और सुशी जी को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब रिवाइज कीजिए, बाय बाय।